अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आवाज क्लियर आ रही है? चलिए जी स्टार्ट करें। चलिए जी। आज की क्लास में हमने इंशाल्लाह डायरेक्टर्स के कुछ सेक्शन पढ़ने हैं। सही है, इसको भी पिछली दो क्लासेस की तरह हमने थोड़ा सा इसको लिंक करके पढ़ना है। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। डायरेक्टर्स के सेक्शन में और चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्शन में थोड़ी सी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक हो गया जी? देखें, सबसे पहली चीज, जब डायरेक्टर की बात आती है सबसे पहले सेक्शन 153 आ जाता है, जो कि आपसे कहता है कि जी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो कि डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। सही है, वो कौन है? वो माइनर है, वो अनसाउंड माइंड है, अगर उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो भी नहीं बन सकता, या एप्लीकेशन का डिसीजन आ चुका है और उसको ये कह दिया गया है कि जी आप इंसॉल्वेंट है, वो भी नहीं बन सकता, या फिर कॉन्विक्ट बाय द कोर्ट है फॉर द मॉरल टर्पिट्यूड, तब भी नहीं बन सकता, या कंपनीज एक्ट ने जहां पे उसको मना किया है डिबार्ड एज पर कंपनीज एक्ट, सही है, वो भी नहीं हो सकता। लेकिन फिड्यूशरी बिहेवियर एट एनी टाइम प्रीसीडिंग 5 years, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिंक कर दूं सेक्शन 212 से, डिक्लेयरिंग अ डायरेक्टर टू बी लेकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर। सही है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से लिंक करता हूँ, बिकॉज जो फिड्यूशरी बिहेवियर का वर्ड सेक्शन 153 में लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन, इसका आंसर आपको सेक्शन 212 में मिलेगा। एट एनी टाइम प्रीसीडिंग 5 years मेड बाय द कोर्ट, डज नॉट होल्ड एनटीएन एंड नॉट अ मेंबर। सही है, नॉट अ मेंबर में कुछ एक्सेप्शन है, अगर कोई पर्सन रिप्रेजेंट करता है मेंबर को और वो मेंबर नेचुरल पर्सन नहीं है, या होल टाइम डायरेक्टर है, या चीफ एग्जीक्यूटिव है, या पर्सन रिप्रेजेंटिंग द क्रेडिटर। हमने लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल डिस्कस करी थी। अगर स्टेट बैंक के पास नेशनल बैंक के 75% शेयर्स हैं प्यारे बच्चों, तो स्टेट बैंक जिस बंदे को नॉमिनेट करेगा वो मेंबर नहीं है। सही है, लेकिन वो डायरेक्टर बन सकता है। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? इसी तरीके से अगर क्रेडिटर है, और वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्रेडिटर के पास ये राइट होता है कि वो अपना एक बंदा नॉमिनेट कर सकता है, तो वो मेंबर नहीं है लेकिन वो डायरेक्टर बन सकता है। ये एक्सेप्शन में दिया हुआ है प्यारे बच्चों। और अगर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा और जो होल टाइम डायरेक्टर होगा जो कि एम्प्लॉयमेंट में होगा, उसके लिए भी जरूरी नहीं कि वो मेंबर हो। अच्छा जी, लिस्टेड एंटिटीज के लिए कंडीशन थोड़ी सख्त है कि जी डिफॉल्टर टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी बैंक वगैरह को डिफॉल्ट कर दिया है, या वो और उसकी एहलिया ब्रोकरेज बिजनेस में है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी और ब्रोकरेज बिजनेस में है, या वो स्पॉन्सर है, डायरेक्टर है, या ऑफिसर है ब्रोकरेज हाउस के। सही है, अब डायरेक्टर की डेफिनेशन हमें पता है, स्पॉन्सर की डेफिनेशन हमें पता है, ऑफिसर की डेफिनेशन हमें नहीं पता, तो ऑफिसर की डेफिनेशन को आप कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन से लिंक कर सकते हैं कि ऑफिसर इंक्लूड एनी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी और अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ अ कंपनी। तो इसका मतलब है अगर एक डायरेक्टर, अगर कंपनी ए में एक डायरेक्टर है, सही है, और वो ब्रोकरेज बिजनेस में सीएफओ है, क्या वो कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है? प्यारे बच्चों नो ना लिखें, अगर लिस्टेड है तो नहीं बन सकता, अगर नॉन लिस्टेड है तो बन सकता है। ठीक हो गया? ये कंडीशन से वो सिर्फ लिस्टेड के लिए अप्लाई होती है। क्लियर हो गया बच्चों? तो पहली चीज है, तो कुछ लोगों को ना अहल करार दे दिया गया कि जी आप तो डायरेक्टर बन ही नहीं सकते, आप तो बनने की कोशिश भी ना करिएगा। ठीक हो गया जी? अच्छा, ये वाला सेक्शन 212 रह गया, थोड़ी देर में इसको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब मिनिमम ठीक है भाई, डायरेक्टर बनाने तो भाई मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एसएमसी के लिए प्यारे बच्चों 1 होगा, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 होंगे, पब्लिक अनलिस्टेड के लिए 3 होंगे, और लिस्टेड कंपनी के लिए 7 डायरेक्टर होंगे। ये मिनिमम नंबर है, मैक्सिमम आपने जहां तक ले जाना है ले जाए, मिनिमम तो इतने होने चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि उसके लिए फीमेल डायरेक्टर का होना जरूरी है। अब अगेन पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी मींस, मैंने आपके साथ डेफिनेशन लिख दी है, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी मींस अ कंपनी which falls under the criteria as laid down in third schedule। सही है, अब थर्ड स्केड्यूल में क्या लिखा हुआ है? अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी होगी वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी में आएगी। क्यों आएगी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी में? लिस्टेड कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी में क्यों आती है भाई? लिस्टेड कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी में क्यों होगी बच्चों? बिकॉज पब्लिक से पैसा लिया हुआ है ना बच्चों आपने। अगर पब्लिक का पैसा लिया हुआ है आपने, अगर पब्लिक का पैसा लिया हुआ है आपने, तो फिर आप पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी में आ गए ना। या पब्लिक सेक्टर कंपनी। अब भाई पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है? पब्लिक सेक्टर कंपनी वो होगी जिस, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, लेकिन कंट्रोल्ड और ओन्ड कौन करता है?
गवर्नमेंट करती है, फेडरल गवर्नमेंट करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, नॉट लेस देन 51%। क्या यहां तक बात समझ आती है? इसी तरीके से हमारे पास बैंकिंग कंपनीज भी आ जाती हैं, स्पेशल लाइसेंस कंपनी भी आ जाती है। ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के लिए। इनमें फीमेल डायरेक्टर का होना प्यारे बच्चों थोड़ा सा जरूरी है। क्या क्लियर है यहाँ तक? और जो डायरेक्टर होंगे वो हमेशा नेचुरल पर्सन ही होंगे। स्टेट बैंक कभी भी डायरेक्टर नहीं लग सकता। स्टेट बैंक किसी बंदे को ऑथराइज करेगा, किसी ह्यूमन बीइंग को ऑथराइज करेगा, वो डायरेक्टर होगा। यहां तक बात समझ आती है? अब जब बता दिया गया कि भाई ठीक है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इतने हैं, तो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का एक कॉन्सेप्ट आ गया। क्या मतलब? नो पर्सन शेल होल्ड ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर इन मोर देन 7 कंपनीज एक्सक्लूडिंग द लिस्टेड सब्सिडरी। इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों? इसका कोई मतलब समझाएगा मुझे? इसका मतलब यह है कि अगर मिस्टर ए है तो मिस्टर ए 7 से ज्यादा कंपनीज के डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्या यहां तक बात समझ आती है? मिस्टर ए 7 से ज्यादा कंपनीज के डायरेक्टर नहीं बन सकते। अच्छा, मिस्टर ए फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए डायरेक्टर है 7 कंपनीज में, ठीक है। उसमें से एक कंपनी है लेट से एबीसी, उसकी एक सब्सिडरी है, उसकी लेट से 2 सब्सिडरीज हैं। एक सब्सिडरी लिस्टेड है, दूसरी अनलिस्टेड है। तो मिस्टर ए ऑलरेडी 7 कंपनीज में डायरेक्टर है। क्या मिस्टर ए यहां पे डायरेक्टर बन सकते हैं? क्या मिस्टर ए एक सब्सिडी जो कि अनलिस्टेड है, क्या यहाँ पे डायरेक्टर बन सकते हैं? नहीं। क्या यहाँ पे डायरेक्टर बन सकते हैं लिस्टेड में? तो इसका मतलब है टोटल नंबर कितने हो गए? 7 + 1 कितने हो गए? 8। तो ये इसको आगे कह देता है, इसको आगे प्यारे बच्चों को इस तरीके से कह देता है एक्सक्लूडिंग द लिस्टेड सब्सिडी। सही है, अनलिस्टेड सब्सिडी होगी काउंट करोगे नंबर, लिस्टेड सब्सिडी होगी काउंट नहीं करोगे। और जो 7 कंपनीज हैं, ये 7 कंपनीज एसएमसी भी हो सकती है, ये प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक अनलिस्टेड भी हो सकती है, पब्लिक लिस्टेड भी हो सकती है। इट कुड बी एनी कंपनी। डन हो गया प्यारे बच्चों? ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में ही एक सेक्शन डाल दिया है, कैजुअल वैकेंसी ऑन द बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी शैल बी फिल्ड बाय द डायरेक्टर नॉट मोर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी अकर्ड। ये सुन लीजिएगा मेरी बात को, अगर आप लिस्टेड कंपनी में है और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू फिल दैट वैकेंसी। क्या यहां तक बात समझ आती है? लिस्टेड के अलावा मैंडेटरी नहीं है। डन हो गया प्यारे बच्चों? इसको मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूं, उसको मैं नीचे कैजुअल वैकेंसी के सेक्शन से भी आपको कर दूंगा। अच्छा जी, फर्स्ट डायरेक्टर, द नंबर एंड नेम। सही है, कितने डायरेक्टर होने चाहिए और कौन होगा? शैल बी डिटरमाइंड बाय द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। नंबर में बी इंक्रीज इन द जनरल मीटिंग। द फर्स्ट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस अंटिल द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इन द फर्स्ट एजीएम। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो जो पहले जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होंगे वही नाम और नेम डिसाइड करेंगे, और वो जो डायरेक्टर अपॉइंट होंगे वो अपनी ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक एजीएम में इलेक्शन नहीं हो जाती। सही है, इसको मैंने आगे लिंक कर दिया है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2017 से, जहां पे लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल डिटरमाइन द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड द नेम्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 157। तो 157 से मैंने आपको ये चीज प्यारे बच्चों लिंक करा दी है। अच्छा, रिटायरमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम। ये कौन सी एजीएम? इस वाली एजीएम की बात कर रहे हैं। सही है, ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम, और इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ टेन्योर। टेन्योर क्या होगा? थोड़ी देर में हमारे पास नीचे टेन्योर आ जाएगा। सही है, शैल स्टैंड रिटायर्ड फ्रॉम द ऑफिस एंड द डायरेक्टर सो रिटायरिंग शैल कंटिन्यू टू परफॉर्म their functions until their successors are elected। इसमें मेरी एक बात खुदा का वास्ता है समझने की कोशिश करें। इसमें मेरी एक बात, अच्छा, टेन्योर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स का टेन्योर कितना होगा? 3 साल होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लें प्यारे बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लें कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च 2021 को एजीएम हुई, और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, और डायरेक्टर्स इलेक्ट हो गए। ये डायरेक्टर होल्ड करेंगे ऑफिस कब तक? 1 मार्च 2024 तक। ऐसा ही है, 3 साल।
इस तारीख को शैल स्टैंड रिटायर्ड, शैल स्टैंड रिटायर्ड, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। इसी दिन को हमारी एक जर्नल मीटिंग हो जानी चाहिए जिसमें इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता ये इस डेट तक नहीं होती और लेट से 15 मार्च को होती है, तो ये जो डायरेक्टर हैं जो कि रिटायर्ड है यहाँ पे, शेल कंटिन्यू टू परफॉर्म दियर फंक्शन, 15 मार्च तक ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे और 15 मार्च तक ये इंश्योर करेंगे कि इलेक्शंस हो जाएं और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हो जाए। आप समझने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों, अगर 1 मार्च को सारे डायरेक्टर चले जाएं, इलेक्शन 15 मार्च को होने जा रही है, तो चेयरमैन कौन होगा? है, कंपनी कभी भी बगैर बोर्ड के नहीं चल सकती। क्या यहां तक बात समझ आती है? कंपनी कभी भी बगैर बोर्ड के नहीं चल सकती। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? इसको थोड़ा सा आगे और सेक्शन हम देख लेते हैं। इलेक्शन शैल नॉट बी डिलेड फॉर मोर देन 90 days और सच एक्सटेंडेड टाइम एज अलाउड बाय द रजिस्ट्रार। यहाँ पे कह देता है कि जी इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए, 90 दिन से ज्यादा तो डिले हो ही नहीं सकते, या कोई मसला आ गया तो रजिस्ट्रार से आप जाके एप्लीकेशन ले लें। ऑन द एक्सपायरी, रजिस्ट्रार में ऑन इट्स ओन मोशन ऑन अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मेंबर 1/10 वोटिंग और मेंबर एज द केस में बी डायरेक्ट द कंपनी टू होल्ड द मीटिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। एक सेकंड, चले जी। अब पहले डायरेक्टर कैसे अपॉइंट हुए थे बच्चों? बच्चों पहले डायरेक्टर कैसे अपॉइंट हुए थे? सब्सक्राइबर ने किया था, तो उसका तरीका तो हमने पढ़ लिया, ये रहा, सही है। सब्सिक्वेंटली कैसे होंगे उसके लिए सेक्शन 159 है, प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। ये फर्स्ट डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे, सब्सिक्वेंट की बात कर रहा है। 35 दिन पहले एग्जिस्टिंग डायरेक्टर शैल फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर, सही है जी। 21 दिन पहले नोटिस शैल स्टेट द नंबर एंड द नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। 21 दिन कहां से आया, हम पढ़ चुके हैं। 14 दिन पहले जो भी मेंबर अगर अपने आप को ऑफर करना चाह रहा है फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, वो कंपनी को नोटिस देगा। 7 दिन पहले डायरेक्टर सारे नोटिस ट्रांसमिट कर देंगे, किसको? मेंबर्स को। और लिस्टेड कंपनी केस में इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज में पब्लिश होगा। एट द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, ये सारे काम इलेक्शन से पहले होंगे। जिस दिन इलेक्शन होने जा रहा होगा उस दिन नंबर ऑफ वोट्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी, कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? इलेक्टेड। ये कहां से मिलेगा? ये 35 दिन पहले जो बोर्ड ने कहा होगा एग्जिस्टिंग डायरेक्टर शेल फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर। अगर उन्होंने कहा भाई 7 डायरेक्टर हमने इलेक्ट करने, सही है, तो हर मेंबर के पास इलेक्शन वाले दिन कितने वोट होंगे? अगर एक बंदे के पास एक शेयर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 7 से। तो उसके पास कितने वोट हो गए? उसके पास 7 वोट हो गए। 7 के 7 वोट ये एक बंदे को भी दे सकता है, 2 बंदे को भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता, सही है। लेकिन अगर ये जो नोटिस मेरे पास रिसीव्ड हुए हैं, अगर ये नोटिस मेरे पास 20 रिसीव हो जाए तो मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 20 नहीं होगा प्यारे बच्चों। क्लियर होगा हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी। 160, जिस तरह हमने मीटिंग में पढ़ा था कि मीटिंग को इनवैलिडेट किया जा सकता है, तो कोर्ट के पास ये इख्तियार है। द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द मेंबर होल्डिंग 10% ऑफ द वोटिंग पावर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, वो अगर चाहे तो किसी भी इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर को इनवैलिडेट करार दे सकता है। इसको आप रेफर कर सकते हैं मीटिंग के सेक्शन से, जिसको हमने पढ़ा था बच्चों लास्ट क्लास में। डन हो गया? टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, ये जो डायरेक्टर इलेक्ट हुआ है 159 में, डायरेक्टर इलेक्टेड अंडर सेक्शन 159, ये रहा प्यारे बच्चों। और सेक्शन 162 थोड़ी देर में नीचे पढ़ते हैं, shall hold office for a period of 3 years unless he earlier रिजाइन क्यों करेगा? कुछ नहीं बताया हुआ। वेकेट्स ऑफिस, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हाईलाइट कर रहा हूं, ऑफिस कब वेकेट होगी प्यारे बच्चों थोड़ी देर में बताता हूं। ड्यू टू फ्रेश इलेक्शन, बिकम डिस्क्वालिफाइड और अदरवाइज सीजेस टू होल्ड ऑफिस। ये जो आपके पास लिखे हुए सेक्शन ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और इन हर वर्ड के ऊपर जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इन सारे वर्ड्स के ऊपर कोई ना कोई सेक्शन मौजूद है। क्या यहां तक बात समझ आती है? बिकम डिस्क्वालिफाइड मतलब बिकम डिस्क्वालिफाइड मतलब समझ आती है बात?
समझ आती है प्यारे बच्चों बात? ड्यू टू फ्रेश इलेक्शन थोड़ी देर में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, एनी कैजुअल वैकेंसी अकरिंग अमंग द डायरेक्टर may be filled up by the director and the person so appointed shall hold office for the remainder of the term। यहां पे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? और ऊपर हमने ये चीज पढ़ी थी, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल था? ये किसके लिए एप्लीकेबल था? ये लिस्टेड के लिए मैंडेटरी है, आपने कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है। लिस्टेड के अलावा अगर कोई होगा तो उसमें बोर्ड के पास ये राइट है कि अगर वो चाहे तो फिल कर सकता है। अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। अ मेंबर हैविंग एक्वायर्ड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, ये जो इलेक्शन हो चुके हैं यहाँ पे, इसके बाद अगर इसके पास क्या आ चुकी है, रिक्विजिट शेयर होल्डिंग आ चुकी है। अगर इसके पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग आ चुकी है तो गेट हिम इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर may require the company to hold the fresh election. The number of directors shall not be decreased. The board of directors shall, as soon as practicable but not later than 30 days, proceed to hold the fresh election of director। ये requisite shareholding कैसे निकलेगी प्यारे बच्चों? ये requisite shareholding कैसे निकलेगी, जल्दी से बता दें। हाँ जी, वही मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं बच्चों। नहीं नहीं भाई, एमएजी गलत लिख रहे हो। अगर एक कंपनी के पास, एक कंपनी के टोटल शेयर्स है फॉर एग्जांपल 100, सही है, उसको आप डिवाइड कर दे नंबर ऑफ डायरेक्टर से। लेट्स से नंबर ऑफ डायरेक्टर जो इलेक्ट हुए थे वो 7 थे, तो क्या आंसर आया प्यारे बच्चों आपके पास? या इसको आसानी के लिए हम 10 लिख देते हैं, तो क्या आंसर आया मेरे पास? 10 आया, सही है। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास 10 शेयर मौजूद हैं, अगर मेरे पास 10 शेयर्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब है मैं अपने आप को तो मीटिंग में वोट दूंगा और मैं तो लाजमी इलेक्ट हो जाऊंगा, मैं तो लाजमी इलेक्ट हो जाऊंगा। तभी यहां पे कहा गया है कि बोर्ड नंबर को डिक्रीज नहीं कर सकता। बोर्ड ने 100 को डिवाइड अगर 8 करेंगे तो या 5 कर देगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 20। मेरे पास तो कितने 10, तो मैं अब इलेक्ट नहीं हो सकता। तभी यहाँ पे कहा गया है कि जी आपने नंबर को डिक्रीज नहीं करना। क्या यहां तक बात समझ आती है? इंक्रीज कर देंगे मेरा और फायदा है। डन हो गया बच्चों? अच्छा जी, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द फर्स्ट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी या फ्रेश इलेक्शन। अगर कोई फर्स्ट डायरेक्टर है उसको रिमूव करना है, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हुई है उसको रिमूव करना है, या जो ऊपर फ्रेश इलेक्शन वाला बंदा आया है इसको रिमूव करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड, जो बोर्ड ने इलेक्ट किए थे, सही है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बिंग। तो जो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा प्यारे बच्चों, जो आपके पास अगर आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें आंसर आते हैं 20 वोट्स, तो अगर 20 वोट या 20 वोट से ज्यादा रेजोल्यूशन के अगेंस्ट पास हो गए, 20 वोट या 20 वोट से ज्यादा रेजोल्यूशन के अगेंस्ट पास हो गए, तो इसका मतलब है आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। रेजोल्यूशन किस चीज का था? रेजोल्यूशन किस चीज का था? रिमूवल का। तो इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में 20 या 20 से ज्यादा वोट आ जाएंगे तो इस बंदे को आप रिमूव नहीं कर सकते। फॉर इलेक्टेड डायरेक्टर, मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स दैट वर कास्ट इन द प्रीसीडिंग इलेक्शन।
जो जो आखिरी बंदा, जो सातवां डायरेक्टर जो वोट लेके सेलेक्ट हुआ था, सही है, जो सातवां डायरेक्टर वोट लेके सेलेक्ट हुआ था प्यारे बच्चों, वो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स होंगे। चाहे आपने पहले वाले को उड़ाना हो, दूसरे वाले को उड़ाना हो, तीसरे वाले को उड़ाना हो, आपने देखना होगा पिछले इलेक्शन में सबसे कम वोट लेके कौन आया है। जो आया है रेजोल्यूशन उस वोट से उतने या उसके अगेंस्ट पास हो गया, तो इसका मतलब है इस बंदे को आप रिमूव नहीं कर सकते। बच्चों क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अगर आप कहें तो मैं एक इलस्ट्रेशन दे दूं या फिर आगे बढ़े, बिकॉज ये क्विक रिवीजन है, क्लास में बड़ा एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया था। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, नॉमिनी डायरेक्टर है जी, नॉमिनी डायरेक्टर। अब नॉमिनी डायरेक्टर में इन एडिशन टू द डायरेक्टर्स इलेक्टेड, इलेक्टेड ये वाला फ्रेश इलेक्शन से भी इलेक्ट होके आ गया, सही है। और कैसे इलेक्ट होके आ गया, प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, यहां से भी इलेक्ट होके आ गया। इन एडिशन डायरेक्टर इलेक्टेड और डीम टू हैव बीन इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, अ कंपनी मे हैव डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द कंपनीज क्रेडिटर्स और अदर स्पेशल इंटरेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। तो जो क्रेडिटर होगा, जो क्रेडिटर होगा वो भी अपना एक डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकता है प्यारे बच्चों, और वो एग्रीमेंट के तहत नॉमिनेट कर रहा होगा। डन हो गया। लेकिन कुछ और डायरेक्टर्स होंगे जो कि फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही होगी, फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही होगी, फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही होगी। यहाँ पे चूंकि फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है कोई डायरेक्टर को, तो चूंकि ये फेडरल गवर्नमेंट की नॉमिनेशन से एक बंदा आया हुआ है, माई बाप की नॉमिनेशन से एक बंदा आया हुआ है, तो उसके ऊपर कुछ सर्टेन प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। कौन से अप्लाई नहीं होंगे भाई प्यारे बच्चों? 158 अप्लाई नहीं होगा। 158 का मतलब वो डायरेक्टर कभी भी, जल्दी जल्दी, वो डायरेक्टर कभी भी 158 उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्या मतलब 158 अप्लाई नहीं होगा? वो डायरेक्टर कभी भी रिटायर नहीं होगा। 159 वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। 161 उसका कोई टर्म नहीं होगा, 3 साल के लिए नहीं, जितना चाहे। 162 फ्रेश इलेक्शन से उसको रिमूव नहीं किया जा सकता है जी। और 163 उस बंदे को आप वैसे भी रिमूव नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से उसको रिमूव नहीं कर सकते। A director nominated shall hold office during the pleasure of the nominating body। प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? माई बाप है, माई बाप ने कानून बनाया है, तो ये कानून माई बाप के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की SNGPL में शायद शायद 51% होल्डिंग है, सही है। बाकी 49% प्राइवेट पब्लिक के पास है। तो जो 51% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की होल्डिंग है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस होल्डिंग के बेसिस पे 3 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करता है, सही है। 2 डायरेक्टर बाकी इलेक्शन से थ्रू आते हैं। ये 3 डायरेक्टर नॉमिनेट हुए प्यारे बच्चों, ये 3 डायरेक्टर को आप रिमूव नहीं कर सकते, इनका ये गवर्नमेंट बॉडी जब चाहे इनको रिमूव कर सकती है। डन हो गया। इसके बाद है हमारे पास एक चीज, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सही है। Independent director shall be appointed from the data bank of any institute, body or association as may be notified by the commission. Responsibility of exercising the due diligence before selected person shall lie with the company। एक डेटाबेस होगा, वहां पे बंदों के नाम आ रहे होंगे, कंपनी उसमें से कोई भी बंदा सेलेक्ट कर सकती है। जरूरी नहीं कि वो बंदा आपके लिए भी इंडिपेंडेंट हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को प्रोवाइड कर दी गई है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर हु इज नॉट कनेक्टेड और डज नॉट हैव एनी अदर relationship whether pecuniary or otherwise with the company, associated company। जहरान का सवाल है, will the nominated director be count for the quorum? Definitely count for the quorum होगा, सही है। वो डेफिनेटली quorum के लिए तस्वुर किया जाएगा। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। जब quorum पढ़ेंगे, चलिए जब quorum का सेक्शन नीचे पढ़ेंगे ना, उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया। Following director shall not be considered as an independent director within the last 3 years he is an employee of the company,
या सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी, या सब्सिडरी का सीईओ है, या एसोसिएट कंपनी का सीईओ है, या एसोसिएट अंडरटेकिंग का सीईओ है, या होल्डिंग कंपनी का सीईओ है, या कंपनी के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई मेजर बिजनेस रिलेशनशिप कर रहा है, या उसको कोई रेम्युनरेशन मिलती है, या वो क्लोज रिलेटिव है, या उसके क्लोज रिलेटिव को कोई रेम्युनरेशन मिल रही होती है, या वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो चुका है, तब ये चौथे टर्म में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे इलेक्ट नहीं हो सकता। और जो डायरेक्टर नॉमिनी हुए 164 और 165 के तहत प्यारे बच्चों, वो कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होंगे। एक क्रेडिटर आपके बोर्ड में आके बैठा हुआ है, वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा प्यारे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ये क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिपेंडेंस को इवेल्युएट करता है। अगर आप इन चीजों को देखें तो ये कोड ऑफ एथिक्स से आपको मिलती जुलती चीजें दिख रही होंगी कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं, कोई मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप है, कोई पैसा लिया हुआ है, सही है, तो फिर आप इंडिपेंडेंट नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। जो भी डायरेक्टर आएगा, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर और सीईओ ऑफ अ कंपनी अनलेस सच पर्सन गिवन हिज कंसेंट इन राइटिंग टू द कंपनी। कंसेंट लेना जरूरी है प्यारे बच्चों। वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑफ द डायरेक्टर, द एक्ट ऑफ अ पर्सन एक्टिंग एज अ डायरेक्टर आर वैलिड notwithstanding that it is afterward discovered there was a defect in his appointment, disqualified or ceases to hold office. Once the directors are elected, बाद में कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये तो मीटिंग ही इनवैलिडेट हो गई, ये तो प्रोसीडिंग्स ही इनवैलिडेट हो गई, या ये तो डायरेक्टर क्वालिफाइड था ही नहीं, एलिजिबल था ही नहीं, ये तो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो उस दौरान डायरेक्टर ने जो डिसीजन लिए वो होंगे उस बोर्ड में बैठ के, वो इनवैलिडेट नहीं होंगे, वो वैलिड रहेंगे प्यारे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? डायरेक्टर्स का जो रेम्यूनरेशन होगा वो या तो बोर्ड डिसाइड करेगा या कंपनी जनरल मीटिंग में डिसाइड करेगी। कैसे मानना पड़ेगा? जो आर्टिकल में बताया गया है। ये आपके अंदरूनी मामला है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज बताई गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय द डायरेक्टर। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय द डायरेक्टर। उसको मैं ऊपर लिंक कर दूं, कहां से लिंक कर दूं? डन हो गया बच्चों? डन है? द टर्म कितने साल का होगा? 3 साल का, अनलेस ही अर्लियर रिजाइन वेकेट्स ऑफिस, है जी। तो वेकेशन ऑफ ऑफिस कब होगी भाई? इफ ही एब्सेंट हिमसेल्फ फॉर 3 consecutive meeting of the board without seeking, without करने इसको, without seeking leave of absence, he or any firm of which he is a partner or any private company of which he is a director without the sanction of the company in the general meeting, except or hold office of profit in the company, except CEO, legal and technical advisor, accepts a loan or guarantee in contravention of section 182 और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मजीद ग्राउंड्स बता सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस बताई गई हैं प्यारे बच्चों। अगर ये 3 हरकत इसने कर ली, ये इप्सो फैक्टो इमीडिएट बेसिस पे सीज टू होल्ड ऑफिस कहलाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? हिज ऑफिस शैल बी वेकेटेड। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो ऊपर जो वेकेटेड ऑफिस का वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 3 साल रहेगा, नहीं। अगर इसमें से इसने कोई हरकत कर ली, क्या हरकत कर ली? 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग तक गायब रहा और विदाउट सीकिंग द लीव ऑफ एब्सेंस, सही है, फौरन से फारिग हो गया। अगर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लेता है, मतलब कंपनी से किसी भी किस्म के पैसे लेता है, या कंपनी किसी और कंपनी को या किसी और फर्म को पैसे देती है जिसमें ये डायरेक्टर है या पार्टनर है, तो इस केस में विदाउट द सैंक्शन, शेयरहोल्डर के अप्रूवल के बगैर, ये इप्सो फैक्टो फारिग हो जाएगा प्यारे बच्चों। या अगर ये कंपनी से लोन लेता है इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 182, थोड़ी देर में हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 182, तो इन 3 कंडीशन के बेसिस पे ये इमीडिएट बेसिस पे क्या हो जाएगा? फारिग हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहां तक बात समझ आती है? A director shall not assign in office, assign his office क्या मतलब? किस चीज की बात कर रही है? लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जल्दी से, किस चीज की बात कर रही है? A director shall not assign in office, प्रॉक्सी का राइट किसके पास था बच्चों? मेंबर्स के पास राइट था, सही है। The appointment of a director with the approval of the board of an alternate or substitute director during his absence of a Pakistan of not less than 90 days shall not be deemed to be an assignment of office. डायरेक्टर असाइनमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो 90 दिन से पाकिस्तान से बाहर गया हुआ और बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, तो उस दौरान वो किसी और बंदे को
क्या कहते हैं एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, और वो बंदा वहां पे जाके क्या कहते हैं इस डायरेक्टर के बिहाफ पे काम कर सकता है। क्या यहां तक बात समझ आती है? जो आप सवाल पूछ ली जहरान कॉरम वाले, इसमें आ जाते हैं हम। प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड, कॉरम क्या होगा लिस्टेड कंपनी के लिए? 1/3 और 4 विच एवर इज ग्रेटर। 1/3 और 4 विच एवर इज ग्रेटर। एक्सेप्शन टू फिल कैजुअल वैकेंसी, ये बताता हूं। बोर्ड ऑफ अ पब्लिक कंपनी शेल मीट एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर ऑफ अ ईयर। अब मेरी बात समझने की कोशिश करेगा प्यारे बच्चों। आपके इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर हुए, कितने डायरेक्टर सेलेक्ट हुए? 7। बाद में क्रेडिटर ने तीन तीन क्रेडिटर्स थे, तीनों ने एक एक डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिया। सही है जी? कितने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो गए? 10। तो ये जो लिखा हुआ है 1/3, या चलो इसको थोड़ा सा आसानी के लिए करते हैं, 2 कर लेते हैं, तो कितने हो गए? 9। तो क्या लिखा हुआ है 1/3 और 4, तो मैं 9 को डिवाइडेड बाई 3 करूं या 7 को डिवाइडेड बाई 3 करूं? मैं 9, प्यारे बच्चों 9 डिवाइडेड बाई 3 होगा तो आंसर कितना आया? 3। और लोअर ऑफ नंबर क्या था? और 4, विच एवर इज ग्रेटर। तो इसका मतलब है 4 डायरेक्टर्स का होना मौजूद है। अगर उन 4 में से क्रेडिटर वाले डायरेक्टर भी शामिल है, कोरम पूरा तस्वुर किया जाएगा। डन हो गया बच्चों? ये सारी एक एक इलस्ट्रेशन क्लास में हमने डिस्कस की थी। सही है? एक्सेप्शन टू फिल कैजुअल वैकेंसी, एक कंपनी के 7 डायरेक्टर थे, 5 की डेथ हो गई, कितने बचे? 2 डायरेक्टर बचे। तो 2 का 1/3 तो बहुत ही कम आ जाएगा, और 4, तो इसका मतलब है आपका डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी फिल ही नहीं कर सकते। नहीं, 2 डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी फिल कर सकते हैं, ऑल्दो कोरम पूरा नहीं है, कोरम में इसको एक्सेप्शन दे दी गई है। अवेश अगर फ्रैक्शन में आ रहा होगा तो राउंड अप करेंगे। डन हो गया भाई? अच्छा जी, ineligibility of bank corrupt to act as a director. Any person being an undischarged insolvent act as the CEO or director of a company shall be liable to the imprisonment of a term not exceeding 2 years. ये वर्ड कहां से आ रहा है? ये बैंक करप्ट का वर्ड कहां से आ रहा था? यहां पे आ रहा था। तो इस सेक्शन 153 में इस चीज के ऊपर नीचे पेनल्टी बता दी है बच्चों। डन हो गया? तो ऊपर जो सेक्शन 153 था, नीचे उसकी सिर्फ पेनल्टी बता दी है। सही है? स्पेसिफिक केस की, माइनर की पेनल्टी नहीं बताई हुई, अनसाउंड माइंड की पेनल्टी नहीं बताई हुई, इस वाले सेक्शन में पेनल्टी बता दी है। अच्छा जी, लोन्स टू द डायरेक्टर, अ कंपनी शैल नॉट मेक अ लोन और गारंटी टू अ डायरेक्टर और हिज रिलेटिव्स, स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी एक्सेप्ट विद द रेजोल्यूशन इन अ मीटिंग। लिस्टेड कंपनी अप्रूवल ऑफ कमीशन शैल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। सही है? ना आप डायरेक्टर को, ना उनके रिलेटिव को लोन दे सकते हो, ना ही होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन दे सकते हो, एक्सेप्ट विद द रेजोल्यूशन इन अ मीटिंग। शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होगी प्यारे बच्चों, आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होगी। मुझे सिर्फ इतना बता दें, शेयर होल्डर की अप्रूवल आप एजीएम में लेने जा रहे हैं, ये ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाएगा कि स्पेशल बिजनेस कहलाएगा? बिजनेस कौन सा कहलाएगा, सिर्फ इतना बता दें प्यारे बच्चों, ये स्पेशल बिजनेस कहलाएगा। सही है? और स्पेशल बिजनेस के लिए मुझे रेजोल्यूशन कौन सा चाहिए होगा? प्यारे बच्चों, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए होगा। जहां लॉ में स्पेसिफिकली स्पेशल रेजोल्यूशन का वर्ड लिखा हुआ है,
वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिएगा, जहां पे सिर्फ रेजोल्यूशन का वर्ड लिखा हुआ है वहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चल जाएगा। तो बिजनेस स्पेशल है लेकिन जरूरी नहीं कि रेजोल्यूशन भी स्पेशल हो। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ठीक कर लें बच्चों। ओवरऑल एक्सेप्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सच कंपनी में नेशनल बैंक ऑडिट करा था, नेशनल बैंक वाले डायरेक्टर को लोन देते हैं, बोर्ड से अप्रूवल, ईजीएम से अप्रूवल नहीं ले रहे होते, शोल्डर से अप्रूवल नहीं ले रहे होते। सही है। अगला सेक्शन बोर्ड बन चुका है। सही है, सारी चीजें हो चुकी हैं। कुछ बोर्ड की अप्रूवल्स हैं, पावर्स ऑफ बोर्ड है, और पावर ऑफ बोर्ड में ये वाली जो पावर में जो आपको ब्लू से हाईलाइट करवा रहा हूं, ये वाली जो मैं आपको ब्लू से हाईलाइट करा रहा हूं, इसके लिए मेंबर के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ये डिसीजन खुद ले सकता है। क्या मतलब? बोर्ड The board shall exercise the following powers on behalf of the company and shall do so by means of resolution passed at their meeting, namely issue shares and debenture। शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, पैसा बोरो कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, किसी भी डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकते हैं कि जी आप परचेज और सेल कर लें, क्योंकि एग्रीमेंट करना तो एग्रीमेंट में साइन आती है, तो साइन कौन करेगा? तो किसी भी डायरेक्टर को ऑथराइज किया जा सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कर सकते हैं, बोनस अप्रूव कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ट कर सकते हैं, लीज लायबिलिटी इंकर्ट कर सकते हैं, इंटरिम डिविडेंड। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड किसके लिए राइट होता है? फाइनल डिविडेंड हमेशा मेंबर की अप्रूवल चाहिए होती है बच्चों। सेट हो गया? किसी भी बैड डेट और इन्वेंट्री के सर्टेन अमाउंट तक राइट ऑफ कर सकते हैं, और किसी कंपनी को एक्वायर तक कर सकते हैं। ये बोर्ड की अप्रूवल है। ये जो मैं आपको ग्रीन से हाईलाइट करवा रहा हूं, ये भी पहले बोर्ड की अप्रूवल होगी, और बोर्ड की अप्रूवल के बाद किसकी अप्रूवल होगी प्यारे बच्चों? बोर्ड अप्रूवल के बाद किसकी अप्रूवल होगी? मेंबर्स की अप्रूवल होगी। The board of a company shall not, except with the consent of the general meeting, either specifically or by way of authorization, do any of the following thing। आप कंपनी के असास से नहीं बेच सकते। आप सब्सिडी एक्वायर तो कर सकते हो, आप सब्सिडी एक्वायर तो कर सकते हो प्यारे बच्चों, लेकिन आप सब्सिडी को बेच नहीं सकते। क्या यहां तक बात समझ आती है? आपने जो ऊपर लोन, ये जो लोन दिया गया था, ठीक है, और जो डायरेक्टर को लोन रेजोल्यूशन इन अ मीटिंग, तो मीटिंग में जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन दिया गया डायरेक्टर्स को, उसमें कोई रेमिटेंस, कोई रिलीफ, कोई एक्सटेंशन आप नहीं दे सकते। आपको मेंबर के पास ही वापस जाना पड़ेगा बच्चों। के यहां तक बात समझ आती है? और अगर आपको कंपनी ऑथराइज कर देती है, शेयर होल्डर ऑथराइज कर देते हैं, तो 1 साल के अंदर उसके डिसीजन को आपने इंप्लीमेंट करना है। अगर वो 1 साल तक डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो दैट रेजोल्यूशन शैल बी कंसीडर्ड टू बी लैप्स्ड प्यारे बच्चों। डन हो गया? उसके अलावा कंपनी कंपनी किसी भी किस्म की पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। कंपनी किसी भी किस्म के शेयर होल्डर्स को गिफ्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी बच्चों। क्या क्लियर है हम सारे यहां तक? डायरेक्टर्स में कोई भी आपका सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। कोई भी डायरेक्टर से रिलेटेड प्यारे बच्चों सवाल हो मुझसे पूछ सकते हो। तैयारी सही चल रही है बच्चों? फायदा हो रहा है इस क्विक रिवीजन का? तो आधा पौना घंटा में रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह, से फायदा होगा, चीजें क्विकली रिवाइज हो जाएंगी। और पेपर से पहले 1 पेजर हैंडआउट लेके चले जाओगे। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट वापस से रिपीट कर देता हूं। बहुत ही सिंपल है मेरे भाई शेख साहब, बहुत सिंपल है। इसको आप सिंपल फॉर्मूला ये रखें, सिंपल फॉर्मूला ये रखें कि कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? कितने आप बताएं? 100। कंपनी के पास नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? लेट से 5। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आया? 20। ये 20 क्या कहलाएगी मेरे भाई? ये 20 मेरे पास कहलाएगी रेक्विजिट शेयर होल्डिंग। इसका मतलब है आपका नाम क्या है? उमर साहब। उमर साहब, बल्कि उमर आपका नाम है। उमर साहब, अगर आपके पास एक कंपनी के 20 शेयर्स हैं, अगर आपके पास एक कंपनी के 20 शेयर्स हैं, ठीक है, तो मुझे बताएं क्या इन 5 में आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन है? लेट से ए, बी, सी, डी और यू। यू आप है, हाँ? तो जब इलेक्शन होंगे तो आप अपने आप को कितने वोट देंगे मेरे भाई? 20। बचे कितने? 80। आप 80 को यहां पे किसी भी अमाउंट के बेसिस पे तोड़ दें, किसी भी अमाउंट के बेसिस पे तोड़ दें,
आप ए को 80 दे दें, हैं? फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताएं ए को कितने वोट पड़ेंगे, कोई भी नंबर बता दें आप। 30। बी को 20। सही है। सी को भी 20 कर लेते हैं। डी को डन हो गया प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, उसके बाद किसको वोट मिले? आप बन जाएंगे डायरेक्टर। लेकिन एज्यूम करें आपके पास अगर 18 शेयर्स हैं, तो अब आपने घर जाके अभी यही वर्किंग करनी है 18 शेयर के बेसिस पे। आपके पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग नहीं होगी, आप इलेक्शन में जा ही नहीं सकते, आप इलेक्शन की कॉल नहीं करवा सकते। डन हो गया। बच्चों कोई भी सवाल? चलें बच्चों, जबरदस्त। इंशाल्लाह सैटरडे को भी हमारा एक सेक्शन होगा, हम कोशिश करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव को सेक्शन है हमारे पास, इसको हम किसके साथ पढ़ लें, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेते हैं। डन हो गया। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों। अल्लाह हाफिज।